शहीद द्वार का नाम हम जनरल विपिन रावत के नाम पर रख रहे हैं। साथ ही सैन्य धाम का मतलब एक मंदिर से भी होता है कि धाम का मतलब, और भारत की सेना में दो सैनिकों की पूजा होती है, बाबा जसवंत सिंह की और बाबा हरभजन सिंह की। इन दोनों के मंदिर उसमें होंगे, म्यूजियम उसमें होगा, थिएटर उसमें होगा, अमर जवान ज्योति उसमें होगी, सभी शहीदों के चित्र विवरण के साथ उसमें होंगे और लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से गारंटी की पिक्चर्स को हम वहां पर दिखाएंगे। वहां पर साजो सज्जा के लिए जो गन, आरसीएल गन, टैंक्स, वेसल्स और जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो हमारे पास आ गए हैं। कल के बाद वहां पर काम शुरू हो जाएगा, उनको वहां पर स्थापित कर दिया जाएगा। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री को देखने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, जब उत्तराखंड में लोग आएंगे 2 साल के बाद, जब ये बनकर अपने स्वरूप में आएगा, तो इस 5वें धाम को देखने जरूर आएंगे। इस परिकल्पना के साथ हम इसका निर्माण कर रहे हैं। मैंने आपसे इतना ही कहना था। अगर आपने कुछ सवाल पूछना तो आप पूछ सकते हैं। शहीदों के सम्मान में हमारी सरकार एक विशाल सैन्य धाम गुनियाल गांव में लाने जा रही है, जिसके लिए एक शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत हमने 15 नवंबर को सवाड़ गांव चमोली से की थी और कुमाऊं में 20 तारीख को मुनाकोट पिथौरागढ़ से की थी। हमने पूरे प्रदेश के अंदर 1734 शहीद परिवारों से हमने संपर्क किया है, फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर अभी तक। उन घरों की पवित्र मट्टी को एक कलश में लेकर हम आ रहे हैं और इस यात्रा की समाप्ति कल गुनियाल गांव में होगी, जिसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उसमें होंगे और उस पवित्र मिट्टी से जो हम पर लाए हैं, इस शहीद धाम का निर्माण होगा। इस अवसर पर हमने देहरादून जिले के 204 वीर नारियों को, उन वीर माताओं को, उन वीरों को जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनको हम वहां पर सम्मानित करेंगे। परिजनों को वहां पर हम सम्मानित करेंगे, क्योंकि देखिए किसी शहीद को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन उस शहीद के सम्मान को जिंदा रखना, उसके परिवार की चिंता करना, ये काम हमारी सरकार कर रही है। और इसलिए हमारी सरकार ने निश्चय किया है कि देश की सीमा पर रक्षा करते हुए कोई जवान शहीद होगा, चाहे सेना का हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का हो, उसके परिवार के एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी देने का काम पुष्कर सिंह धामी की सरकार करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और हमने हमारे सेकेंड वर्ल्ड वार की विडोज की पेंशन पिछले 70 साल से 4000 थी, उसको बढ़ाकर हमने पहले 8 किया, आज हम 10,000 कर दिया है। जो बच्चे हमारे फौज में जाना चाहते हैं, सीडीएस, एनडीए, ओटीएस की क्वालिफाई कर लेंगे, उसकी कोचिंग के लिए 50,000 रुपये हमारी सरकार दे रही है। हमने हमारे जो डेकोरेशन पदक हैं उसकी पुरस्कार राशि को 6 गुना बढ़ा दिया है। तो लगातार सैनिकों के हित में हमारी सरकार काम कर रही है। और कल का दृश्य अगर आप देखेंगे तो लगभग 10,000 तो पूर्व सैनिक ही उसमें होंगे और एक भव्यता के साथ इस, जैसा कि आपको वजह है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे दिल्ली की हो, चाहे प्रदेश की हो, हमेशा सैनिकों के साथ खड़ी रही है, सैनिकों के सम्मान में काम किए हैं। उसी श्रृंखला में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देहरादून आए थे, उन्होंने घोषणा की थी कि उत्तराखंड के अंदर 4 धाम हैं, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, 5वां धाम सैन्य धाम यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य उत्तराखंड करता है। देश की सीमा और रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, चाहे सेकेंड वर्ल्ड वार हो, चाहे 47 हो, 62 हो, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, कुलवान हो, पुलवामा हो,
ताज पर हमला हो, संसद पर हमला हो, कोई ना कोई जवान हमारे उत्तराखंड से शहीद होता है। और अभी 1.5 महीने के अंदर 7 जवान हमारे उत्तराखंड से अभी हाल ही में शहीद हुए। देखिए, हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, जिंदा वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसकी शहीदों की यादों को संजो कर रखना, उसकी वीरता का वर्णन करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। उसके परिवार की चिंता करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और हमारी सरकार इस दिशा में पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। हमारी पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने निर्णय लिया है कि देश की सीमा पर रक्षा करते हुए अगर कोई जवान शहीद होगा, चाहे सेना का हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का हो, उसके परिवार के एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी देने का काम पुष्कर सिंह धामी की सरकार करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमने सेकंड वर्ल्ड वॉर की विडोज की पेंशन बहुत लंबे समय से 4,000 थी, हमने पहले उसको बढ़ाकर 8,000 किया, अब उसको बढ़ाकर हमने 10,000 कर दिया है। हमारे बच्चे IMA, NDA, OTS में जाना चाहते हैं। पहले जो प्रोत्साहन मिलती थी, जब वो सेलेक्ट हो जाता था तब उसको आवश्यकता नहीं है कि तो उनको वहां से स्टाइपेंड मिल जाता है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि अगर कोई बच्चा रिटर्न क्वालिफाई कर लेता है तो 50,000 रुपया कोचिंग के लिए हमारी सरकार देगी। हमने एक साथ शहीद होने पर मिलने वाली एक मुश्त राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया है। हमारे जो डेकोरेशन पदक है, हमें ABSM, VSM, SM, इनकी पुरस्कार राशि को हमने 5 गुना तक बढ़ा दिया, 6 गुना तक बढ़ा दिया है। और आज उन शहीदों के सम्मान में हम एक विशाल सैन्य धाम गुनियाल गांव में बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए 15 नवंबर को हमने शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत गढ़वाल में, जब से सबसे ज्यादा लोग जहां शहीद हुए थे, सवाड़ गांव से, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने शुरू किया था, और कुमाऊं क्षेत्र में मुनाकोट ब्लॉक में, जहां सबसे ज्यादा लोग शहीद हुए थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उसको शुरू किया था। उस यात्रा का समापन कल गुनियाल गांव में होगा। मैं हर जिले में गया हूं, 95 ब्लॉकों से 1734 शहीद परिवारों से हमने संपर्क किया है, और उनके घरों की पवित्र मिट्टी एक कलश में लेकर हम सैन्य धाम पर आ रहे हैं, और उस पवित्र मिट्टी से सैन्य धाम का हम निर्माण करेंगे। साथ ही हमने उत्तराखंड के गौरव, उत्तराखंड का शेर जिन्हें भी कहते थे, जो कि हाल ही में एक दुर्घटना में जिनका देहांत हुआ, देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत, उस शहीद द्वार का नाम